जैसा कि आप लोगों को अभी तक हमने पोल और डाइपोल के बारे में बताया है और निरक्षी और अच्छी स्थिति के बारे में। अब इसके आगे आपको आज पढ़ाएंगे हम एक समान बाह्य क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो है आपका, वो डिफिनेशन कुछ इस तरह है। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। आप इस चित्र से देखेंगे तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे यहाँ पर था आपका। फिर इसको जब रखा जाता है तो जब ये बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। बलयुग्म जो कार्य करने लगता है वो उसको संरेखित करने का प्रयत्न करता है, मतलब अपनी जगह पर सुरक्षित रखने के लिए। पर वो जो बल संरेखित करता है पर उसी को हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, जिसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। और इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण जो है टाउ बराबर बल गुणे बलों के मध्य लंबवत दूरी। जहाँ लंबवत दूरी की बात करेंगे तो ये लंब के रूप में जो आपकी दूरी निकल रही है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ली गई है। जैसे आप इधर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है पाइथागोरस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब कितना दिया गया है इसमें, तो लंब आप देख सकते हो दिया गया ही नहीं है, तो लंब को हम AC माने हैं, तो पूरा टोटल AC यहाँ पर लिखे हैं। और कर्ण आपका ये पूरी भुजा है 2L, तो यहाँ पर 2L अपॉन में रखा गया है। इसको इधर भेजेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब इसके बाद हमें आप देखेंगे जैसे इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण जो है टाउ बराबर बल गुणे बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी की बात की गई है, तो लंबवत दूरी हमने क्या बताया 2L साइन थीटा रहेगा। और यहाँ पर बल जो है इसको F बोल देंगे, तो टाउ बराबर F इंटू AC। तो AC हो गया, और AC बराबर मैंने क्या बताया है 2L साइन थीटा, तो यहाँ पर उसकी जगह पर 2L साइन थीटा हो गया। और यह बराबर QE लिखा जा सकता है। ये भी आपको हमने बताया था, पर एक बार आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि आप लिखा है E बराबर, मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कहा था E बराबर F1Q, तो Q को इधर भेज देंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा E इंटू Q या Q इंटू E। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर Q इंटू E लिख दिया है, और इंटू AC का आपका 2L साइन थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने टाउ बराबर, देखिए जो यहाँ पर लिखा है 2L इंटू Q, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, जिसको हमने P से प्रदर्शित किया था। तो यहाँ पर देखो एक ग्रुप में इनको नीचे कर लिया गया है, इंटू E और साइन थीटा अलग कर दिया गया है। ये पूरा टोटल आपका P के बराबर हो जाएगा, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा न्यूटन मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे, इनकी कुछ कंडीशंस भी हैं। तो कंडीशन, पहली कंडीशन है इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। नो एनी वर्क, मतलब कोई कार्य आपका नहीं हुआ है। फिर आगे आपका नेक्स्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90 का जो होता है वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू PE हो जाएगा, बचेगा ओनली। अब इसके बाद टाउ मैक्स इसको बोलते हैं इस स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है बिल्कुल पीक वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं शिखर पे बिल्कुल लंब। तो इस स्थिति में बलयुग्म अधिकतम होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 180, तो 180 जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है, तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू 0, मतलब नो एनी एरर। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को एक नोट पॉइंट में लिखवाया है, तो नोट पॉइंट देख सकते हो आप। तो नोट पॉइंट में जब वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार के संतुलन की अवस्था में हो तो QE इज इक्वल टू mg लिख सकते हो। उसकी भी कंडीशन आपको हम बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप लिखे हो F इज इक्वल टू Q इंटू E, पर F बराबर हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, F बराबर mg होता है, तो F की जगह पर mg और Q इंटू E, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर अब आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो जिससे किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर में लाने में करना पड़ता है जो कार्य, उसी को हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई अलग है, जैसे यहाँ पर ये आपका डाइपोल है, इसको मैंने A कर लिया, इसको B बोल दिया।
अब यहाँ पर डॉट 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 अनंत पे कोई यहाँ पर पी वैल्यू मान लेते हैं जिसको हम, तो ये जो है अपोजिट, मतलब यहाँ इसके अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब इसके बारे में आपको डिफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब इसकी जो है थ्योरिकल पॉइंट्स होंगे जो आगे आपको न्यूमेरिकली समझाएंगे हम। जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, जैसे माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी को अनंत से किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रख इस प्रकार लाया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का आवेश प्लस क्यू पर, ये ध्यान रखिएगा, प्लस क्यू पर एक बल ये बराबर जो होता है क्यू ई लगता है, ई के कारण वैद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में जा रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर नेट कार्य जो कृत्य कार्य होता है उसको नेट कार्य, तो W बराबर हो जाएगा माइनस क्यू आप सब जो आगे रहेगा प्लस क्यू पीछे रहेगा। ये अनंत है, अनंत से जब यहाँ तक हम कार्य करेंगे लाने में तो उसी को नेट कार्य बोलते हैं। तो जो हमारे किया गया कार्य यहाँ तक है तो ये हो जाएगा क्यू ई, अभी हमने पीछे आपको बताया है। और जो अपोजिट आ रहा है विपरीत, मतलब ज़बरदस्ती उसको खींच रहा है कि नहीं तो हमारे घर चलोगे, होगा नहीं हम नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती खींचने का कार्य जो कर रहे हैं वो नेट कार्य हो गया आपका यहाँ पर। तो क्यू इंटू टू एल जो आपका है ये इसके बीच में लंबवत दूरी है, ए बी के बीच में जो हमने दूरी रखी है 2l है, तो यहाँ पर इंटू TL जो भी आप यहाँ पर दूरी रखेंगे और डी रखेंगे तो डी रखी जाएगी, या 2l रखेंगे तो 2l रखी जाएगी। तो इसके बाद 2l इंटू क्यू आपको भी बताई है कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को बोलते हैं, तो P बराबर 2QL होता है। और यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस ही लगाएंगे, तो माइनस PE हो जाएगा। यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अभी हमको संपूर्ण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तो मिली नहीं है, तो संचित हुई है, तो इसीलिए O0 इक्वल टू माइनस PE रखा गया है खाली। अब यदि थीटा कोण घुमाया जाए तो किया गया कार्य, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर जी ने डायरेक्ट क्या लिख दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए सबसे पहले ये आपका डायग्राम देखिएगा, तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और इधर आपका प्लस क्यू आवेश है। तो माइनस क्यू आवेश पर कृत किया गया कार्य, तो W बराबर जो होता है माइनस क्यू वाला भी हमने आपको बताया ऊपर, देखिए आपको बता चुका हूँ। माइनस क्यू के लिए W बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल इंटू दूरी, तो पर इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हम AB बराबर 2L रखा ही गया है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपका AC लग जाएगा। जैसे यहाँ था, इसको घुमा के यहाँ तक लाया तो इसके सीधे में जो लंबवत दूरी हुई तो AC हो जाएगा, और इसके लंबवत दूरी जो है वो DB हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस क्यू के आवेश के लिए किया गया कार्य, तो W बराबर क्या हो जाएगा QE इंटू AC। और इसी तरह जब हम प्लस क्यू आवेश की बात करेंगे तो प्लस क्यू ये है, तो ये हो जाएगा DB। तो इसमें जो कृत किया गया कार्य होगा तो W बराबर QE इंटू DB हो जाएगा, या BD लिख सकते हो या DB लिख सकते हो। ये दोनों आ गए। अब इनको दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। नेट कार्य किया गया मतलब संपूर्ण कार्य बोल सकते हो, संपूर्ण कार्य। जब संपूर्ण कार्य की बात आई तो W बराबर दोनों में सेम है तो एक जगह उतार दिया गया। W बराबर क्या हो जाएगा QE इंटू AC और फिर प्लस QE इंटू BD, सॉरी BD। अब देखिए QE दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो W इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू AC और फिर प्लस बचा आपका और BD, ये आपका आ गया। तो AC और BD हमने क्या बताया था, A से लेके B तक की दूरी क्या है आपकी 2L है। तो यहाँ पर जो आपका रखा गया है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो AC है आपकी तो वो BD के बराबर है। किसके बराबर है, BD के, क्योंकि जितनी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी। तो AC और BD ये जब सेम है तो यहाँ पर हम इसको भी BD को भी हम AC बोल दें, तो ACA और ACA
तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2AC। तो W बराबर QE और ब्रैकेट में AC और प्लस AC, AC 2AC हो गया। तो W बराबर हो जाएगा QE और इंटू 2AC। अब AC 2AC आ गया आपका, तो यहाँ पर जब 2AC आ गया तो इसके मिड में आप रखेंगे 0। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसके मिड में एक 0 है। तो AC हो गया तो W बराबर आपका QE इंटू 2 और AC बराबर आप लिख सकते हो AC बराबर AO माइनस OC या CO। देखिए सबसे पहले पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस में जब टोटल रखी जाएगी। तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद फिर W बराबर QE इंटू 2। अब AO ये मिड में है और पूरी टोटल दूरी यहाँ से देखिए आप AB इक्वल टू 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी ओनली L हो जाएगी, इतनी से यहाँ तक, और ये भी L हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये तुम्हारी OA बराबर हो जाएगा L, तो यहाँ पर हम लिख देंगे L और फिर माइनस O से लेके C तक की दूरी। तो O से लेके जब C तक की दूरी हम बात करेंगे तो ये आपका बन गया एक समकोण। तो समकोण बनने के नाते यहाँ पर ये थीटा कोण बन रहा है, तो इसकी ये वैल्यू हमको मिल गई है, हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो अब ये हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि ये वाली जो दूरी होती है निकालने के लिए कौन सा हमको फार्मूला यूज़ करने पड़ेगा। मतलब लाल बटे कक्का पे आ जाते हैं, लाल बटे कक्का। तो ये हो जाएगा आधार कर्ण। तो जिसमें कर्ण हो और आधार हो, तो ये आधार ही तो है क्योंकि ये आपका पाइथागोरस प्रमेय बना रहा है। तो ये आधार के लिए आप लग जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आपका आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया आपका OC और कर्ण क्या हो गया आपका, कर्ण हो गई ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपकी वो है L, तो ये L लिख देंगे। तो L को जब हम इधर से इधर भेज देंगे तो इनटू में हो जाएगी। तो OC इक्वल टू हो जाएगा L cos थीटा। तो इसकी जगह पर हम OC की जगह पर L cos थीटा लिख देंगे। अब L दोनों में मिल रहा है, मैं कॉमन ले लूँगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा QE और इंटू 2L और 1 माइनस cos थीटा। तो ये Q और 2L जो ये है, ये आपको हमने बताया था कि 2 इंटू QL जो होता है वो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। अभी आपको पता हो गया होगा ये जो W बराबर मैंने लिखा है PE 1 माइनस cos थीटा, तो ये कहाँ से आया है। अब इसके बाद में जो संपूर्ण ऊर्जा की बात की जाएगी, तो संपूर्ण ऊर्जा आपका होता है U बराबर U0 और प्लस W। तो U0 प्लस W जो है आपका, U0 की वैल्यू माइनस PE है और W की वैल्यू तो अभी आपको निकाल के दिखी है। तो ये आगे चल के आपका जो है माइनस का PE लिखेंगे और प्लस फिर PE 1 माइनस cos थीटा। तो PE की पहले मल्टीप्लाई इसे 1 से करेंगे तो PE रहेगा, फिर PE का cos थीटा से करेंगे, पर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस में आ जाएगा। और ये ऑलरेडी माइनस का PE था ये, और ये प्लस का है, तो आपस में कट जाएंगे, तो माइनस का PE cos थीटा बचेगा U। अब विशेष स्थितियाँ मतलब कंडीशन इसकी देखेंगे। तो पहली कंडीशन है इफ इक्वल 0 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो आपका U इक्वल टू माइनस PE हो जाएगा जो न्यूनतम स्थिति में होगा। इफ़ थीटा इक्वल टू 90 अंश, जो 90 अंश करेंगे तो नेट जो पूरा किया गया कार्य होगा वो 0 होगा, क्योंकि cos 90 अंश का मान 0 होता है। अब 180 अंश की बात इससे की गई है, तो 180 अंश का मान जो होता है माइनस का होता है 1, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये स्थायी अस्थायी संतुलन की स्थिति में रहेगा। अब ये आपका कुछ इधर नोट पॉइंट में मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। तो नोट पॉइंट में हमेशा ध्यान रखिएगा CGS पद्धति में कूलम का मात्रक
डायन होता है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता का दूसरा मात्रक फैराड बटे मीटर भी है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये आपका चैप्टर जो है थ्योरिकल जो है फिनिश हो चुका है। अब इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट्स आपको मिलेंगे आगे चलकर।